पर्वतीय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या अब आगे हिमालय को भी हम डिवाइड करेंगे। हिमालय के बारे में जब लिखना है तो आगे ये लिख लीजिएगा कि हिमालय में भी उच्चावच और संरचनात्मक भिन्नता के आधार पर हिमालय को भी उच्चावच एवं संरचनात्मक भिन्नता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। हिमालय को फिर से कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग? भिन्नता के आधार पर 3 या 4 भागों में कर दो। संरचनात्मक भिन्नता के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 4 भाग कौन से आएंगे? तो पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय ट्रांस को ट्रांस लिख सकते हो हिंदी में, या पार हिमालय की जगह लिख देता है। ग्रेटर हिमालय को वृहद या महान हिमालय, है ना, ग्रेटर की जगह पे वैसे वृहद होगा, वृहद हिमालय। तीसरा आपका लघु हिमालय, लेजर हिमालय, लघु को ही मध्य हिमालय भी कहेंगे बाद में। और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, on the basis of differences in structure and relief, it's subdivided in 4 parts. फर्स्ट वन ट्रांस हिमालय, सेकंड ग्रेटर हिमालय, GH का मतलब है ग्रेटर हिमालय, L का मतलब लेसर हिमालय, है ना, LESSER लेसर हिमालय। और थर्ड है आपका शिवालिक या आउटर हिमालय, शिवालिक और आउटर हिमालय। तो इस तरीके से फिर से हिमालय को, हिमालय पर्वत श्रेणी को जनरली हिमालय के नाम से ही पूछता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं लिखता है, लेकिन हिमालय के नाम से ही पूछेगा, है ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम आपका हिमालय भी लिख सकते हैं, वहां पे कोई बुराई नहीं है। आया समझ में? तो इन सब के बारे में फिर से आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग फिर से आते हैं किसमें, इसका निर्माण देख लेते हैं कि निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो उसके बाद आपको समझेंगे। तो अब हेडिंग डालिए हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ? तो उत्पत्ति एवं उद्भव वर्ड यूज करते कभी कभी, बहुत हम शुरू से हम तैयारी करते थे, दोनों वर्ड्स में उत्पत्ति आएगा तो क्या लिखेंगे, उद्भव आ गया तो क्या लिखेंगे, उसमें परेशान रह रहे थे। ओरिजिन या फॉर्मेशन एंड उद्भव का है इवोल्यूशन ऑफ हिमालय, इवोल्यूशन ऑफ हिमालय। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा ओरिजिन या फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ, फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ हिमालय, है ना। उत्पत्ति हो गया, ओरिजिन या फॉर्मेशन, इवोल्यूशन हो गया आपका जो है उसके बारे में। क्लियर पॉइंट? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी ये क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं है किसी भी एग्जाम में, ना मेंस वगैरह में नहीं पूछा है, हिमालय की मतलब पिछले 25 सालों का पेपर उठा के देखोगे तो जीएस में नहीं पूछा, ऑप्शनल में शायद पूछा होगा, है ना। जीएस में कभी भी पुराने पेपर्स में भी और 2013 के बाद भी अभी तक नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। संभावना भी कम है क्योंकि थोड़ा जोग्राफिकल हो जाता है, लेकिन इन फ्यूचर पूछ सकता है। तो जब भी ये आएगा तो सबसे पहले शुरुआत करनी है कहाँ से? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। किससे शुरुआत करनी है? अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, PTT, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो शुरुआत यही से करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तो डिटेल पढ़ेंगे बाद में जो नए बच्चे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में कि पूरे पृथ्वी को 7 बड़ी प्लेटों में डिवाइड किया गया है। प्लेट एक दूसरे से आपका क्या हो रही है, 3 दिशाओं में गति करती है, एक तो एक दूसरे की ओर गमन कर रही है। तो इसका संबंध इसी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटों का कन्वर्जेंस बाउंड्री कहते हैं, अभिसरण किनारा कहते हैं, अभिसरण कन्वर्जेंस
तो ये इसका संबंध हिमालय का इसी से, अभिसरण बाउंड्री कहते हैं, अभिसरण सीमा कहते हैं, जहाँ पे प्लेट एक दूसरे की ओर क्या हो रही है, मूव कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस बाउंड्री कहते हैं। क्लियर है। और कई जगह पे प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका हमारे लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अपसरण सीमा कहते हैं, डाइवर्जेंस बाउंड्री कहते हैं। और थर्ड होता है जहाँ पे प्लेट एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हुए क्या होती है ना। अभी वेनेजुएला का भूकंप बताया था मैंने, याद आ रहा है, देखा था करंट अफेयर। इसको हम लोग आपका फ्रिक्शन बाउंड्री या कंजर्वेटिव बाउंड्री अलग से नाम देते, फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण सीमा, या नाम अलग अलग भी दिया जाता है इसको जो है। इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहते हैं, रूपांतर भ्रंश सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहा जाता है, रूपांतर सीमा, या कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहा जाता है, संरक्षित सीमा भी कहा जाता है। तो हम अभी इसमें नहीं जाएंगे, कंजर्वेटिव बाउंड्री। तो ये प्लेटों में जो 3 प्रकार की मूवमेंट्स हो रही है, तो इन प्लेटों में प्लेट विवर्तनिकी का संबंध वलित पर्वत निर्माण से इस वाले बाउंड्री का है, ठीक है ना। तो उसमें आएंगे हम लोग। चिराग आ रहा है समझ में थोड़ा सा, कि जो पृथ्वी पे, मतलब कह सकते हो कि पृथ्वी जहाँ पे हम लोग ऊपर है, वो एक पूरा का पूरा सिंगल पीस नहीं है, वो बीच बीच में क्या है, इस तरीके से आपका टूटा हुआ है, और वो फिर अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन जो है, 3 प्रकार की डायरेक्शंस मिलती है, एक तो एक दूसरे की ओर प्लेटें आ रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, या एक दूसरे के साथ इस तरीके से फ्रिक्शन करते हुए क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो 3 प्रकार के मूवमेंट्स मिलेंगे आपका जो है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी आएंगे तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार क्या लिखेंगे हम लोग जो है, कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है ना, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह किन किन प्लेटों के टकराने से हुआ है। हिमालय का जो फॉर्मेशन है वह भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है, टकराव से हुआ है। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, कोलिजन से हुआ है। समझ रहे हो, सेंटेंस ना लिखा के मैं आप लोग को, ये अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालय फॉर्म्ड, हिमालय का जो निर्माण हुआ है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन 2 प्लेट्स, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। आ रही बस समझ में, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है, टकराव से हुआ है, कन्वर्जेंस से हुआ है, वो भी लिख सकते हो, कोलिजन वर्ड यूज कर लो, कन्वर्जेंस लिख लो, जो भी लिखना है, कन्वर्जेंस लिख लो, कुछ भी लिखना है लिख सकते हो। आया समझ में, कन्वर्जेंस से हुआ या कोलिजन से हुआ है। कन्वर्जेंस के बाद दोनों प्लेटें जाके कहीं ना कहीं कोलाइड करती, टकराती है, तब जाके कॉम्प्रेशनल फोर्स बनता है, और कॉम्प्रेशनल फोर्स से फिर, तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग फिर उसको थोड़ा सा एलिबोरेट करेंगे। क्या एलिबोरेट करेंगे, टेथिस सागर का यहाँ पे एक जिक्र करेंगे। सेकंड पॉइंट में किसका जिक्र करेंगे, टेथिस सी का जिक्र करेंगे। तो कैसे जिक्र करेंगे, कि जहाँ जहाँ पर आज हिमालय है, जहाँ पर आज क्या है आपका, हिमालय, तो जहाँ पर आज आपका हिमालय है वहाँ पहले क्या था बोलेंगे, है ना, आपका ये हो गया इंडियन प्लेट, ये हो गया आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इनकी, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन आपकी इधर है। तो इसके बाद इन दोनों के बीच में टेथिस सागर को डाल देना है।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे कि जहां पर आज हिमालय है वहां पर क्या हुआ करता था, एक वंस अपॉन द टाइम क्या हुआ करता था, एक समुद्र हुआ करता था, सी हुआ करता था, इसका नाम क्या है आपका जो है टेथिस सी। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। लगभग आपका जो है 7 करोड़ से पहले, 7 करोड़ पहले सबसे पहले टकराव हुआ था, 7 करोड़ ईयर्स बैक। 7 करोड़ से पहले जाएंगे तो एक सागर हुआ करता था टेथिस सी। आया समझ में? तो नेक्स्ट क्या डालेंगे अब लोग, जहाँ पर हिमालय है, हिमालय के स्थान पे क्या था आपका जो है, हिमालय के स्थान पे जहाँ पर आज हिमालय है, आज क्या है हिमालय, वहां पर पहले क्या हुआ करता था, एक आपका सागर हुआ करता था। समझ रहे हो ना भाई? समझना है उसको सेंटेंस फॉर्म में जहाँ जरूरत होगी लिखना है। किन दो प्लेटों के बीच हुआ करता था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। इन दो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जिंग प्लेट्स के बीच में एक टेथिस सागर हुआ करता था। चिराग समझ में आ रहा है? लिख लेंगे आराम से कि आपका जो है कि in between the Indian plate and Eurasian plate there was a Tethys Sea. Today's there is a Himalaya. आ रही बात समझ में? ये पॉइंट डिस्कस कर देना है। अब इसके बाद फिर से कहानी शुरू करेंगे। क्या कहानी शुरू करेंगे कि टेथिस सागर में कई सारी नदियां आकर के गिरती थी ना, यहाँ से भारतीय भारतीय प्लेट से भी आकर के नदियां गिरती थी। many of rivers drains many of rivers drains in Tethys Sea and उससे क्या होता था, सेडिमेंट डिपॉजिट होता था। यहाँ पे क्या होता था आपका जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते थे, निक्षेप होते रहता था। ज्योग्राफी आधी पूरी की पूरी डायग्राम से क्लियर हो जाती है। मेनी ऑफ रिवर्स ड्रेन्स इन टेथिस सी एंड वहां पे क्या करती थी, सेडिमेंट डिपॉजिट करती थी। समझ में आ रहा है आपका जो है, कई नदियां दोनों ही प्लेटों से, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट से आकर के टेथिस सागर में गिरती थी। और यहाँ पे अवसाद या मलबों का क्या करती थी, मलबा वर्ड यूज करते हैं या अवसाद वर्ड यूज करते हैं, मलबों का निक्षेप करती थी। किनके द्वारा? नदियों के द्वारा, है ना। कई करोड़ों सालों से यहाँ पे क्या हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था। क्लियर पॉइंट? सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय रिवर्स इन टेथिस सी कमिंग फ्रॉम द बोथ प्लेट्स। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे आपका कौन सा वाला, कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले दोनों प्लेटों का क्या हुआ, टकराव हुआ। दोनों प्लेटों का क्या हुआ, है ना। मेंस में लिखना भी सीखना है, इसीलिए पॉइंट वाइज समझा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले दोनों प्लेटों का क्या हुआ, टकराव हुआ। आपका जो कोलाइडेड अप्रॉक्स 7 करोड़ ईयर्स बैक अगो बोथ द प्लेट गेट्स कोलाइडेड, है ना। आपका क्या हुआ, दोनों प्लेटों का कोलिजन हुआ, कोलिजन ऑफ बोथ दिस टू प्लेट्स। आई ना बस समझ में? टकराव हुआ तो उससे क्या हुआ, आपका संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई, कॉम्प्रेशनल फोर्स की उत्पत्ति हुई, जनरेट्स कॉम्प्रेशनल फोर्स, जनरेट्स कॉम्प्रेशनल फोर्स। क्लियर है? इससे क्या हुआ, संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई। समझ गया ना भाई? इससे क्या हुआ, दोनों प्लेटों का टकराव हुआ, टकराव से संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई।
और इस संपीड़न बल के कारण हिंदी में दबाव बल भी लिख देते हैं, दबाव बल भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। इन संपीड़न बल के कारण से फिर फाइनली क्या हुआ कि टेथिस सागर के मलबों का क्या हो गया, वलन हो गया। इससे क्या हो गया आपका, टेथिस सागर के मलबों का वलन हो गया, जिससे हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। आ रही बात समझ में? ड्यू टू दैट sediments of Tethys Sea, sediments of Tethys Sea get folded due to compressional force, sediments of Tethys Sea get folded। समझ रहे हो? इंग्लिश में ऐसे लिखना है आपके जो है, ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्स sediments of, लिख लो, sediments of Tethys Sea get folded। Tethys Sea get folded। और इस तरीके से क्या हुआ, result in formation of Himalaya mountain range, which results in formation of Himalaya mountain ranges। कम शब्दों में ही लिखने का आदत, कहानी लिखने की आदत नहीं रखनी है, इतना ही आपका, कम शब्दों में फालतू की चीजें नहीं डालना है, सामने वालों को ज़्यादा समझाना नहीं है, समझ गए? हमें टाइम और समय दोनों, टाइम और वर्ड्स दोनों बचाने हैं। वर्ड्स कम रहेंगे तो टाइम बचेगा, तभी पूरा पेपर होगा, नहीं तो फिर, तो ये पहले से आदत रहेगी तब होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे आपका पॉइंट वाइज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से लेकर के आपका जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से लेकर के, हाँ हाँ दिलीप क्या हो, क्लास में हूँ मैं तो। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी छोड़ूंगा फिर होगा, ठीक है, ओके। आगे बस समझ में? तो इस तरीके से ये याद रखना है, यहाँ से सीधा स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिमालय का निर्माण इन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। जहाँ पर आज हिमालय है, पहले वहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था। दोनों प्लेटों का जब टकराव हुआ तो सेडिमेंट्स जो नदियों के द्वारा डिपॉजिट किए गए थे, उसका क्या हो गया, फोल्डिंग हो गया, और एक बहुत बड़े पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे बस समझ में? तो ये उत्पत्ति हो गई। इवोल्यूशन में क्या आएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण एक बार में न होकर के 3 उत्थानों से हुआ है, ये कल देखेंगे। हिमालय श्रेणी का निर्माण एक बार में न होकर 3 उत्थानों से हुआ है। आपके जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कंप्लीटेड थ्रू 3 अपलिपमेंट्स, थ्रू 3 अपलिपमेंट्स या 3 अपलिपमेंट्स, या अपहिल वर्ड भी यूज करते हैं, 3 अपलिपमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय not completed in once, it completed in 3 अपलिपमेंट्स। आया समझ में? तो 3 अपलिपमेंट देखेंगे, तो 3 अपलिपमेंट में फिर आपका वही ग्रेटर हिमालय, मेजर हिमालय जो पीछे डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के साथ समझेंगे। तो ये कल पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे का, ठीक है? तो हिमालय की फॉर्मेशन उत्पत्ति आएगा, तो इतना कम से कम आपको अच्छे से इस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक? तो ये ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के बेस पे सोच करके आंसर निकालना है ना। मैंने कहा वो यूपीएससी सीधा सीधा स्टेटमेंट तो नहीं देता है, वो चाहता है कि थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी चलाओ।